चाहे मर जाना, लेकिन पूजा घर में यह 5 वस्तुएं भूल कर भी मत रखना। अगर पूजा घर में आप भी रखते हैं यह चीज, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर में कौन सी चीज रखने से धन का नाश हो जाता है, लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसके साथ ही हम इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 विशेष चीजों के बारे में जो पूजा घर में रखने से आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर घर में सुख समृद्धि में वृद्धि की कामना रखते हैं तो यह 5 चीजों का पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। यह मैं नहीं कहता हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव से रखता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। परंतु क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में मंदिर के भीतर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज रखी हुई है तो उसे तुरंत पूजा घर से हटकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में कदापि न रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा घर में हमें कौन सी चीज भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। 1. कई दोष लाती हैं पूजा की ये चीजें। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। 2. अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसान फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। 3. पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती हैं। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। 4. इन चीजों से होता है आर्थिक संकट। पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें।
पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। 5. पूर्वजों की तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर में किसी दूसरी जगह लगा दे। 6. माचिस। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पूजा घर में माचिस रखता है वहां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी धूप दीप जलाने के बाद माचिस की जली हुई तीली उसी जगह पर फेंक देते हैं। यही तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की मनाही है, इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूलकर भी ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माचिस को हमेशा किसी बंद अलमारी या बंद जगह पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित नहीं होती है। 7. पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें होना अति आवश्यक है। 1. शंख। बता दें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल में शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा करना और इसे बजाना बहुत शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। 2. गंगाजल। बात करें पूजा स्थान पर गंगाजल रखने की, तो जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए घर में पूजा पाठ हो या कोई भी शुभ कार्य हो गंगाजल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगाजल कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसे में अपने पूजा घर में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। साथ ही हर रोज पूजा के दौरान गंगाजल का प्रयोग भी करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगाजल रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगाजल रखें। 3. शालिग्राम। आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप है। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को जीवन में अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। 4. स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। आप इसे रोली से भी बना सकते हैं। 5. मोरपंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोरपंख को रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। वहीं मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय होता है। पूजा स्थल में मोरपंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मानता है कि जिस घर में मोरपंख होता है वहां पर कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है।
इसी कारण से हमेशा पूजा स्थान पर मोरपंख आवश्यक रखना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।